हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू टाक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे योकी ओजी बैच के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोनेनियम की साइट से। सोनेनियम जिसको पूरे मार्च में हमने यहाँ पर एक अलग अलग बैचेस को कलेक्ट करने में इतनी मेहनत की थी, और उससे पहले इसके टेस्टनेट के ऊपर भी हमने ओजी बैचेस को कलेक्ट किया था। और उसके बाद में प्रीमियम बैचेस उन मेंबर्स को मिला जिन्होंने अच्छी खासी ट्रांजेक्शन्स की थी, इथेरियम खर्च किया था। और योकी ओजी बैच अब आ चुका है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से आप ले सकते हैं। सोनेनियम की साइट से है, और हम सबको पता है कि सोनेनियम की फंडिंग अच्छी है, और बैक टू बैक इतने सारे पार्टनर्स के संग में ये यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहा है, इतने सारे प्रोजेक्ट इसको बैक्ड कर रहे हैं। सो वी जस्ट होप कि हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ये हमें देके जाए। अगर आप टाक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल से पहले से जुड़े हैं तो सोनेनियम के बारे में तो जानते ही होंगे, और साथ ही यहाँ पे टेलीग्राम पे भी आपसे मैं बात करती रहती हूँ सोनेनियम के बारे में, बैचेस के बारे में। और हमने सब ने यहाँ पर क्लेम किया था इनका जो भी ओजी बैच आया था पहले वो, और उसके बाद में बैचेस कलेक्ट किए थे। अब योकी बैच को कलेक्ट करना भी बिल्कुल आपके ऊपर है, करना ना करना भी आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो जाने वाला है। मैं फ्री तो नहीं बोलूंगी, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले सोनेनियम एड ड्रॉप के लिए। अगर आप कर सके तो बिल्कुल कीजिएगा, थोड़ी मजेदार वाली चीज है। बट कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा ये जब आप आगे देखेंगे वीडियो को तब आपको पता चलेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही जाएगा, बट लक के ऊपर पूरी तरीके से ये वाला जो बैच है वो डिपेंड करेगा। तो चलिए, किस तरीके से ज्वाइन करना है फटाफट से चलते हैं इसके ब्लॉग की साइट, जहां पे इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो योकी ओजी बैच लेने के लिए इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि आपको सबसे पहले या तो आपके पास सोनेनियम ओजी बैच का होल्डर आप होने चाहिए, तो आप इसको योकी ओजी बैच को ग्रैब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इनके योकी के खुद के प्लेयर्स होने चाहिए, या एसीएस कैंपेन होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर टीएस मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे सोनेनियम ओजी बैच हम सबके पास में है, तो उसी वॉलेट से कीजिएगा जिसमें ये वाला ओजी बैच हो। उसके बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आपको इस पेज पर आ जाना है। आने के बाद में आपके पास इस तरीके से स्टार्ट योर एडवेंचर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आके सेम वॉलेट को कनेक्ट कीजिएगा जिसमें कि आपके पास में ओजी बैच यहाँ पर है। जब वॉलेट आपका कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कुछ एस्टर टोकन्स की, जिसे आप क्यों फाइनेंस पे आके सिंपली आपके पास थोड़ा बहुत सोनेनियम ईटीएच होना चाहिए, सोनेनियम के खुद के नेटवर्क का। और यहाँ पर आने के बाद में वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एस्टर सिलेक्ट कर लेना है, ASTR, और उसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्वैप कर लेना है। मतलब ये मान के चलिए कि 0.001 ETH जो कि ऑलमोस्ट $1.7 का होता है, उसमें भी आपके पास में इतने एस्टर जो है वो आ जाएंगे। तो मिनिमम 50 एस्टर तो ले ही लीजिएगा। उसके बाद में आपको अगेन इनकी वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे योकी ओजी बैच के लिए आपको इन कैप्सूल्स जो हैं इनको ग्रैब करना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे इनका खुद का जो NFT है, एक तरीके से जो पूरी अलग अलग कैप्सूल्स के अंदर अलग अलग NFTs जो हैं वो हमें कलेक्ट करनी है, जिसके लिए यहाँ पर जो फीस जाने वाली है ना, अब ये यहाँ पे जाएगी ओम एस्टर में। तो एस्टर के लेने के बाद में क्यों फाइनेंस से आपको यहाँ पे ओम एस्टर चाहिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे एस्टर टू ओम एस्टर करना है। तो एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप सिंपली आपकी ट्रांजेक्शन आएगी मेटामास्क में, आपको इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही मुझे यहाँ पे 4 ओम एस्टर जो है वो मिल चुके हैं। मतलब ये है कि मेरे पास 33 एस्टर थे पहले, तो 2 एस्टर से मुझे 4 ओम एस्टर मिले। तो इसी तरीके से आपको काम करना होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन में आपको 0.01 ETH फीस जाएगी, और यहाँ पे 2 एस्टर के बदले में आपको 4 ओम एस्टर मिल जाएंगे। हर बार इसी तरीके से आपको ओम एस्टर बैलेंस जो है वो अपना बढ़ा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 20 तक कर लिया है। अब उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रैवल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे, टाउन, स्टेशन एंड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम टाउन पे जाएंगे, और टाउन पे आते ही आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आपको टाउन के ऊपर जब आप आएंगे और इनमें से कोई भी कैप्सूल्स को आपको क्या करना है, ग्रैब करना है। तो मैंने यहाँ पे गेट योकी कैप्सूल के ऑप्शन पे क्लिक किया। अगेन ट्रांजेक्शन आई 0.01 जो है इथेरियम फीस मेरी, सॉरी USDC फीस मेरी यहाँ पर गई है।
और यहाँ पे लेट्स सी कि हमें कौन सा यहाँ पे कैप्सूल्स मिला है। तो ये इस तरीके से रैंडमली आपको मिलेगा। हमें कोशिश करनी है कि अलग अलग कैप्सूल्स हमें ग्रैब करने हैं। एक बार मुझे यहाँ पे ग्रीन वाला कैप्सूल्स मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर आई तो ये ग्रीन कैप्सूल है मेरे पास में। अब अगेन अगर मैं ट्राई करूंगी तो देखिए एक होम स्टार जो है 1 कैप्सूल्स को यहाँ पे लेने पर मेरे पास से गया है। बट ये बिल्कुल लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि हर बार आपके पास में अलग अलग कैप्सूल्स ही आए। जल्द से जल्द हमें अलग अलग कैप्सूल्स को कलेक्ट करना है, तभी हम यहाँ पे इनके जो योकी वाली एनएफटीज है ना उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे, और पूरी की पूरी कलेक्ट करने के बाद ही हमें योकी बैज मिलेगा। अब जैसे मान के चलिए कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं करती हूँ और इवन होम स्टार जाता है तो मेरे पास अगर ऑरेंज वाला आ गया तो गुड, अगर दोबारा ग्रीन आ गया तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक कैप्सूल से सेम एनएफटी ही निकलने वाली है। ग्रीन से एक ही तरीके की निकलेगी, ऑरेंज से एक ही तरीके की निकलेगी, तो कलेक्ट हमें एक एक ही करनी है। तो दो दो तीन तीन कैप्सूल्स को ओपन करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कहूंगी कि आप एक कैप्सूल को एक बार ही ओपन कीजिएगा, उसके बाद में अगेन ओपन मत कीजिएगा जब मैं आगे का प्रोसेस बताऊं। तो चलिए एक बार और लक को ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी कि इस बार अलग मिल जाए मुझे। सो फाइनली लेट्स सी कि हमें कौन सी मिलती है। और इससे पहले हमने मांटा का भी इसके ऊपर किया था, थैंक गॉड कि इस बार मुझे ये रेड वाली मिल गई है। अब अगेन मैंने थर्ड बार ट्राई किया है, लेट्स सी कि इस बार भी अलग मिल जाए। चलिए इस बार ग्रीन। सो फोर्थ टाइम पे मेरे पास अगेन ग्रीन वाली आ गई। अब मैं इसको छोड़ दूंगी क्योंकि 1 जून तक का हम सबके पास टाइम है इन्हें कलेक्ट करने का। अब एक ही बार में बहुत सारी एक ही तरीके की निकल गई तो मेरे लिए कोई यूज नहीं है। डेली आके मैं 2-3 बार ट्राई करूंगी तो हो सकता है ये ऑरेंज वाली भी मुझे मिल जाए। तो ये तो फीचर था यहाँ पे फॉरेस्ट वाले पे हमने ट्रेवल किया था। सेम काम आपको स्टेशन वाले पे आना है, वहां पे भी आपको अलग तरीके की कैप्सूल्स मिल। तो 4 कैप्सूल्स आपको यहाँ पर मिल गई ट्रेवल में, 4 कैप्सूल्स आपको मिलेंगी यहाँ पे स्टेशन पे, और 4 फॉरेस्ट पे। तो इस तरीके से 12 कैप्सूल्स अलग अलग कलेक्ट करने की ट्राई करना है। तो आप इसको देखते हैं। तो विलेज वाले पे तो ये था कि हमारा एक होमस्टर जा रहा था एक कैप्सूल्स को ग्रैब करने में। अब यहाँ पे आपका देखिए कितना जाता है। देखिए अभी मेरे पास 15 है, मैं इसको ओपन करती हूँ अगेन। फीस तो उतनी ही जानी है, $0.01 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट टाइम ये वाला मिला है, ये ही मिला है अभी तक। और देखिए 14, तो हर बार ओपन करने के जा रहा है, पर मैं ट्राई कर, और हमें चाहिए अलग अलग, पर ये मोस्टली यही दे रहे हैं। तो ये ही मिल रहा है मुझे अभी अभी, तो मैं इसको छोड़ दूंगी अभी के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फॉरेस्ट वाले पे। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं फॉरेस्ट वाले पे। इसमें भी देखते हैं कौन सी, मैं 2 बार ही ट्राई करूंगी हर बार, डेली आके केवल 2 बार, क्योंकि सेम सेम कैप्सूल कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इस बार ये ग्रीन वाली मिल चुकी है मुझे। अब मैं अगेन इसे एक बार देखूंगी। ये फॉरेस्ट की 4 हैं। तो इस तरीके से 12 कैप्सूल्स हमें कलेक्ट करनी है, एक एक ही मिल जाए अलग अलग बहुत है। पर यही है कि 2-3 बार तो चक्कर ऐसे कटेंगे कि आपके पास 4-5 एक जैसी ही आएंगी। पर ओपन हमें एक ही करना है, जो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। ये ओपन करने का तरीका बता दिया मैंने आपको कैप्सूल्स का। चलिए इसमें 2 मिल गई मुझे, एक बार ये मिली है और एक बार शायद ये मिली है। अभी आपका कैप्सूल कलेक्ट करने का काम खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, फ्यूजन स्प्रिंग में। एक ही दिन में सारी के सारे ट्राई मत कीजिएगा कि एक ही दिन में कलेक्ट कर लूं और पता चले कि फंड चला गया $5-10 का। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट आगे बताऊंगी। सबकी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट रह सकती है। हो सकता है कोई $2 का इन्वेस्टमेंट करे और सारे के सारे 12 के 12 कैप्सूल्स उसे मिल जाए। ठीक है, और किसी किसी का ये भी हो सकता है कि 1-2 कैप्सूल्स के लिए वो एंड तक बैठा रह जाए। तो इसीलिए अपने ऊपर धीरे धीरे ट्राई करते रहिएगा। तो ओपन कैप्सूल का काम करना है। अब हमें यहाँ पर आने के बाद फ्यूजन स्प्रिंग में आके हमने कैप्सूल्स ले ली हैं। अब ओपन कैप्सूल्स के लिए आप यहाँ पे आएंगे तो जो 12 के 12 कैप्सूल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, देखिए, है ना। अब जो जो आपके पास में है वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास में कि अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे कि इसके अंदर मेरे पास ये वाली है तो मैंने इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर एक योकी बैग मिलेगा। लेट्स सी, इसको हमने ओपन किया और ये देखिए इसमें भी ओमिस्टर जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या मिलता है, क्या मिलता है, खुल जा। अब मुझे ये वाला लेजेंसी कैप मिल गया है। अब जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ, देखिए 8 रह गए हैं मेरे पास में ओमिस्टर। कैप्सूल्स को ग्रैब करने में एक एक ओमिस्टर जा रहा था। अब कैप्सूल्स को ओपन करने में जो जा रहा है वो देखती हूँ मैं भी। माइनिंग आई थिंक रहेगा कि अगर आप यहाँ पे टाउन वाली ले रहे हैं तो 3 ओमेगा जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया।
तो नेक्स्ट इस तरीके से मुझे कैप्सूल्स में से मिल चुका है। तो हर बार आपके यहाँ पे 3 ओमिस्टर जा रहे हैं, ठीक है, इनको ओपन करने में। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ पे कैप्सूल्स को ओपन करने में आपके 3 ओमिस्टर जाएंगे बेसिक योकी में, ठीक है, बेसिक योकी को लेने के लिए। सो मैंने ये 4th नंबर का भी ओपन कर लिया है। बट मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप सब पहले इनको कलेक्ट कर लीजिए, ट्राई कीजिए कि एक बार सब जगह लिखा हुआ आ जाए ओपन ओपन, फिर एक बार में सबको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको 1 से 2 बार में मिले ना, तो एक बार ही उन्हें ओपन कीजिएगा, दूसरी बार ओपन करने में फीस और ओम स्टार देने की जरूरत नहीं है। बस एक एक बार आपको सबको ओपन करना है। क्यों करना है, देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे ना फ्यूजन स्प्रिंग में, यहाँ पे नोटबुक है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। आपको सीजन 2 में आना है। सीजन 2 में जब आप आएंगे सो बुक में भी आपको मिल जाएगा कि आपके पास क्या क्या है और कितना कितना कौन सा कलेक्ट करना है। फिलहाल तो ये फ्यूजन स्प्रिंग के अंदर ये कैप्सूल्स ओपन करना तो बता दिया, बाकी यहाँ पे आप फ्यूजन में आएंगे तो जो जो आपने ग्रैब किए है उसके आपको मिल जाएंगे। जैसे मुझे ये मिला है, ये मुझे 2 बार मिला था ना आपके सामने, तो मैंने इसको 2 बार गलती से ओपन कर दिया था, तो सेम ही मिलेगा, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। एक एक ही कलेक्ट कीजिए, बस एक बार ये 12 आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर योकी बैच। तो अब मैं गाइस यहाँ पे बुक में सीजन 2 पे क्लिक करती हूँ, तो इससे भी आपको इजी रहेगा कि आपको और कौन कौन से कैप्सूल्स की जरूरत है उस पर्टिकुलर जो है उनकी योकी एनएफटी उसको लेने के लिए। ये पर बुक में भी आपके 1 बाय 1 पेज पे कैप्सूल्स बना होगा और उसके जस्ट साइड में उस कैप्सूल से निकलने वाला योकी बना होगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर पाएंगे 12 की 12 कि आपको कौन सा मिला है और कौन सा नहीं है। जो मिला होगा वो आपको दिख जाएगा, जो नहीं मिला होगा वो मिसिंग होगा वहां पे, तो आप कलेक्ट कर पाएंगे। बाकी मुझे तो इजी तरीका यही लगा कि इस पे आइए फ्यूजन पे और आपको दिख जाएगा कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है। तो मुझे चाहिए अभी 1 2 3 4 बचे हैं केवल, बाकी सब मैंने कलेक्ट कर लिया। मैं धीरे धीरे कलेक्ट करती रहूंगी। और जितना कि मैं कह रही थी इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मान के चलिए कि $2 के एस्टर अगर आप बाय कर लेते हैं, उसके बाद बस आपकी फीस जाएगी जो कि वर्ड पर ट्रांजेक्शन $0.01 है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जा सकते हैं आपके $3 से $4 तक, जैसे कि इजिली आप इनको कलेक्ट कर पाएंगे। अब बात केवल यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। इन्होंने क्या बोला, अब हमने योकी को कलेक्ट कर लिया, अब उनमें फ्यूज देम टू गेट इवॉल्व वंस, मतलब इनको अब जब फ्यूज कर पाएंगे, जब हमारे पास 3 पर्टिकुलर उसके रहेंगे ना, जैसे कि टाउन के 3 मिल जाएंगे, तो फिर हम उसको फ्यूज करके इवॉल्व कर पाएंगे। बाकी अभी तक जो समझाया वो उन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है। कैप्सूल्स को आपको ओपन करने में 1 ओमिस्टर जाएगा और जब आप कैप्सूल्स को ओपन करेंगे तो 3 ओमिस्टर जाएगा। जब आप उसको इवॉल्व करोगे, जो कि मैंने आपको बताया, उसके लिए आपके 4 एमस्टर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी कलेक्ट किए हैं ये आपके बेसिक योकी हैं, ठीक है। अब बेसिक योकी को फ्यूज करके हमें इवॉल्व चाहिए, जिसके लिए 4 ओमिस्टर जाएंगे। तो गाइस जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक और बार ट्रैवल वाले ऑप्शन पे गई और मैंने यहाँ पे कुछ और ओमिस्टर को स्पेंड करके कैप्सूल्स को ओपन किया। तो मेरे पास ये वाला फ्यूज जो है, मतलब ये वाला योकी जो है, ये बेसिक योकी है जो कि 3 आ चुके हैं। तो अब मैं इसको फ्यूज करके मुझे इवॉल्व 1 मिल जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट कि आपको कैप्सूल्स लेने हैं, कैप्सूल्स के बाद में आपको बेसिक योकी को कलेक्ट करना है 12 के 12, और जब एक बेसिक योकी के 3 होंगे ना आपके पास में, फिर आपके पास फ्यूज का ऑप्शन शो होगा। आप इसके फ्यूज को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका इवॉल्व योकी। तो बेसिकली आपको ये 12 इवॉल्व बेसिक जो है, इवॉल्व योकी जो है वो कलेक्ट करने हैं 12 के 12, और जो इस 12 के 12 का होल्डर रहेगा वो यहाँ पे योकी बैच के लिए एलिजिबल रहेगा। तो पर्टिकुलर यही चीज था कि हमने 3 बेसिक योकी को कलेक्ट किया जो कि एक ही टाइप के 3 थे, फिर उनके ऊपर 4 अमस्टर को खर्च करके फ्यूज करके उसको इवॉल्व कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे 12 योकी से आप धीरे धीरे यहाँ पे 12 इवॉल्व योकी को कलेक्ट करना है, और वो आपको बुक में शो होगा। बुक मेरे पास यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, नहीं तो मैं बुक ओपन करके भी बता देती किस तरीके से आपको दिख जाएगा कि आपके पास ये योकी आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे बुक ओपन नहीं हो रही, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। तो सिंपल सी काम आपको यही करना है यहाँ पे कि आपको कैप्सूल्स को ओपन कर करके जो बेसिक योकी है उसे एक एक यहाँ पे कलेक्ट करके रख लेना है। तो ये 12 हो जाएंगे, प्लस
तीन और एक्स्ट्रा से फ्यूज भी करके जो आपका इवॉल्व योगी आएगा वो भी एक एक रखना है। तो टोटल इस तरीके से 4 एटलीस्ट आपको यहाँ पे बेसिक योगी को कलेक्ट करना है, जिसे 3 से आप यहाँ पे फ्यूज करके इसका इवॉल्व वाला योगी मिल जाएगा आपको सबका अलग अलग, और एक एक आपके यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरीके से जो इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे 12 बेसिक योगी भी आपके पास हो जाएंगे इवॉल्व करने से पहले वाले, और जब 3 सेम आ जाए तो उसको फ्यूज कर देंगे तो इवॉल्व वाले भी 12 आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। बस यही काम है। और प्लीज ये मत कीजिएगा कि आप कहीं से बाय कर लें, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मना कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिंटेड योकीज आर एलिजिबल, परचेज और ट्रांसफर योकी विल बी नॉट काउंट। और इतना करने पर आप सोनेनियम के योकी बैच के लिए तो एलिजिबल होंगे ही, साथ में यहाँ पे एसीएस का एक कैंपेन भी चल रहा है जिसमें 2 मिलियन एसीएस पॉइंट्स जो है वो आपको एलोकेशन मिलेगी। तो इस बेसिस पर आप इसके लिए भी रिवॉर्डेड हो जाएंगे। तो इस एसीएस इवेंट का अभी सीजन 8 चल रहा है, 8, 9, 10 के लिए आप एलिजिबल रह सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे डेट शीट भी बता रखी है जो 13 मई तक चलेगी, और सेम आपका ये सोनेनियम योगी बैच को क्लेम करने का ऑप्शन भी आपका 30 मई तक का ही है, 1 जून तक का टाइम है, तो आप इजीली आप कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगी डेली बेसिस पर आके 2-4 बार ट्राई कीजिए, हो जाता है तो ठीक है, फिर दूसरे दिन आइए, क्योंकि सेम बार बार ट्राई करते जाएंगे तो एक एक कैप्सूल निकलेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। फीस ज्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, मजेदार चीज है, ट्राई कीजिए, बट लक पे डिपेंड करेगा कि सारे के सारे कैप्सूल्स आपको मिल जाएं। तो बस यही थी आज की ये वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आई होगी, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।